ये हिस्सा आप समझ सकते हैं। अच्छे लोगों की इज्जत कभी कम नहीं होती महाराज। अच्छे लोगों की इज्जत, ध्यान से सुनिए मेरी बात, कभी कम नहीं होती। सोने के 100 टुकड़े भी हो जाए उसकी कीमत कभी सोने के 100 टुकड़े भी हो जाए फिर भी कीमत कम नहीं होती। भूल होना प्रकृति है और मान लेना संस्कृति है। भूल होना प्रकृति का नियम है और मान लेना यह भी संस्कृति का नियम है और उसे सुधार लेना ये प्रगति है। जीवन में जो लोग साथ रहकर छल करें, धोखा दें, चुगली करें और बातों को गलत तरीके से किसी अन्य के साथ रखें, उनका साथ छोड़ देना ये बेहतर होगा। ध्यान करिए भाई, है देखत में छोटा लागे रे कन्हैया तेरा लाला। लाला छोटा जरूर है लेकिन बहुत बड़ा है। यह दुर्वासा जी ने कह दिया महाराज, अरे वो तो भैया गुरु के भी गुरु है। भगवान इस संसार के महाराज जगत गुरु, जगत गुरु है और इस संसार की धड़कन है, सांस है, प्रकृति है, वरुण है, चंद्र है, सूर्य है, सब परमात्मा है। यह कह दिया कि एक पत्तल लेने के बाद 10,000 ऋषियों की तृप्ति होना और दुर्वासा जी के द्वारा पूछना कि भैया भीम ये बता कहीं कृष्ण तो नहीं आ गया? बोले वो तो बहुत पहले आ गया। द्रौपदी से बात कर रहे हैं। अच्छा क्या कह रहे हैं? बोले ये कह रहे हैं, बोले दुर्वासा तो मेरे गुरु है, उनको तो मैं अपने हाथ से भोजन कराऊंगा। अरे भीम वो मेरे गुरु, वो मैं उनका गुरु नहीं, वो मेरे गुरु का भी गुरु। भगवान जगत गुरु है, जगत के सूर्य है और जगत के संसार के पालन करता है। एक दिन महाराज आश्चर्यचकित घटना हो गई परीक्षित के राज्य में। थोड़ी देर में कथा को विराम दे दूंगा। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। एक दिन की बात है, आश्चर्यचकित घटना हो गई। परीक्षित दिग्विजय के लिए निकल पड़े। राजा परीक्षित दिग्विजय के लिए निकल पड़े और घूमते फिरते वे सरस्वती नदी के किनारे पर आ गए। राजा परीक्षित घूमते फिरते सरस्वती नदी के यहां आ गए, किनारे आ गए। वहां गाय बैलों को एक काला पुरुष लकड़ी से पीट रहा। राजा परीक्षित क्या देखते हैं? गाय और बैलों को एक काला पुरुष लकड़ी से पीट रहा था। बैल धर्म का स्वरूप है। कथा को ध्यान से सुनिए। बैल धर्म का स्वरूप है और गाय पृथ्वी का स्वरूप है। गाय और उसी पृथ्वी पर गाय को इस समय घोर कलयुग में हम जाने अनजाने में उसको घास नहीं खाने दे रहे, पिटाई कर रहे हैं। ये कलयुग है। गाय की आंखों से आंसू बह रहे थे। परीक्षित ने देखा
गाय की आंखों से मुझे बहुत ताकत लगाना पड़ेगा आंसू बह रहे थे। धर्म रूप बैल उससे दुख का कारण पूछता है। धर्म बैल गाय की आंखों से आंसू बह रहे थे, कारण पूछता है। पृथ्वी कहती है श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी लोक से अपनी लीला समेट दी है। गौ माता कहती है, हे धर्म स्वरूप, भगवान श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी लोक से अपनी लीला समेट ली है। सो ये संसार पाप में कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हो गया। सो कलयुग की कुदृष्टि से ये संसार उसका शिकार हो गया। धर्म की मर्यादा का पालन ठीक तरह से करोगे तो ज्ञान ही आपके अंदर प्रकट होगा। धर्म की मर्यादा का पालन अगर आप सही ढंग से करेंगे महाराज, तो ज्ञान आप प्रकट हो जाएगा। धर्म रूढ़ होने से तो ज्ञान गंगा का अवर्ण होगा। धर्म पर जब हम सवार होंगे, ज्ञान गंगा अवतरण होगा। शिवजी नंदी पर अर्थात धर्म पर सवार है। शिवजी किस पर सवार है? धर्म कौन है? बैल। भगवान शंकर का बाल कौन है? धर्म। बैल पर आरूढ़ है। सो उनके सर पर गंगा आ गई। उनके सर पर हमने बैल को भी निकाल दिया, गौ का भी निकाला कर दिया। और इस समय दीपावली के टाइम में बैल और गौ और बैल की दोनों की पूजा होती है। इस समय अधर्म है। बैल तो किसी किसान के घर में दिखता ही नहीं। बरेठा में कोई बैल है क्या आपके गांव में? बताओ। गुठीना में किसके जहां बैल है? बहुत बढ़िया। तुम धर्म के प्रतीक हो, धर्म का पालन करो। बैल की पूजा हो माने धर्म की पूजा, गौ की पूजा माने पृथ्वी और 56 करोड़ देवताओं की पूजा। और ये दोनों का ही हमने तिरस्कार कर दिया। धर्म के 4 अंग है महाराज। धर्म के कौन से? सत्य, तप और पवित्रता और दया। ये 4 पैर हैं। धर्म के कौन से पैर हैं? सत्य, तप, पवित्रता और दया। इन चारों का योग फल ही धर्म है। इन चारों का ही योग फल धर्म है। इन चारों अंगों पर जब धर्म आधारित था तब सतयुग था। चारों पैरों से जब धर्म खड़ा था तब सतयुग था। 3 अंगों पर आधारित था तब त्रेता युग आ गया। और 2 अंगों पर आधारित था तब द्वापर था। और 1 पैर ही अंग पर धर्म आधारित है तो कलयुग आ गया। धर्म का कितना पैर है? अब वो कलयुग। सत्य सत्य ही परमात्मा है। सत्य का मतलब क्या है? परमात्मा। सत्य और परमात्मा भिन्न नहीं है।
अगर आप सत्य के मार्ग पर हैं तो परमात्मा से आपका डेली मिलन होता है, आभास होता है, परमात्मा की परछाई प्रतिबिंब दिखता है, परमात्मा आपके नेत्रों में आके आपको दर्शन देते हैं। परमात्मा के दर्शन किसके माध्यम से होते हैं? नेत्रों के माध्यम से। आपके नेत्रों के सन्मुख स्वयं परमात्मा के दर्शन हो, हनुमान जी के, भगवान शंकर के, राम जी के, भगवान श्री कृष्ण गणेश जी के, माता भगवती के। जहां सत्य है वही परमात्मा। और हम ये बहुत बड़ी कमी की है कि सत्य से बचते हैं और असत्य का सहारा लेते हैं। अपनी झूठी गवाही के लिए हम किसी असत्य का सहारा लेते हैं। जी हमारी विडंबना है, हमारे अंदर संयम नहीं है। हम सभी बड़ा बनना चाहते हैं, हम सभी विवेकी हैं, बड़े बनो, ज्ञानी हो, माना, लेकिन बड़े तो बड़े होते हैं, बड़े के लिए बड़े काम करना पड़ते हैं, बड़े के लिए त्याग ये सबसे बड़ी बात है, वैराग ये दूसरी बात, तपो तपस्या साधना ये तीसरी बात है, इसके बाद समानता ये सबसे बड़ी बात है। समानता, सद्व्यवहार, एक दृष्टि दया, एक दृष्टि और दया। अगर हमने इनमें भेदभाव डाला, जैसे अभी कुछ समय पहले बताया कि पंचाली द्रौपदी जो तो 5 पतियों की पत्नी थी, लेकिन अर्जुन को अधिक चाहता। अगर व्यासपीठ पर ये भेद है तो ये व्यासपीठ पर सच है। इस व्यासपीठ पर सभी के लिए समानता। भगवान के दरबार में ठीक आवाज बढ़ाना, असमानता के लिए व्यासपीठ पर, धर्म की गद्दी पर असमानता के लिए कोई जगह नहीं। आप भी मेरे लिए पूछिए, आपके मन में ये रहती होगी, आज ये भी फिर तोड़ दो कि मैं इनसे अधिक प्रेम करता हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपके मन में ये रहती होगी इनसे अधिक प्रेम करता हूं, कदापि नहीं है। आपके मन में रहती होगी इधर अधिक प्रेम करता हूं, ये भी नहीं है। आपके मन में रहती होगी इधर प्रेम करता हूं, ये भी नहीं है। तो किससे प्रेम करते हो? मैं सबसे प्रेम करके, आपके अंदर भगवान है, मैं आपके अंदर बैठे होगी भगवान से प्यार। आपके मन में ये जाता होगा मैं इनसे प्रेम करता हूं, मैं आज व्यासपीठ पर से बोल रहा हूं, बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं समानता से प्रेम करता हूं, मैं सबसे प्रेम करता हूं। मेरे लिए बालाजी धाम में आया हुआ हर भक्त मेरे लिए सम्मानी और पूजनीय। सम्मानी, अगर इनके पास बैठ जाऊं ऐसा मत समझना कि मैं कुछ ऐसा वैसा कर रहा हूं, कुछ अलग बात कर रहा हूं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर इनके पास बैठ जाऊं, आपके मन में ये आती है कि मुझे देख के कुछ कहते हैं मैं गुलाम आ जाऊं, ऐसी कोई बात नहीं। ये तो वो सोचते हैं जिनके मन में भिन्नता होती है, भेद होता है, द्वेष होता है। भैया हमारे मन तो खुला खेल है, पर्दा नहीं करते, बैठ जा भैया, चल। पर्दा नहीं करते। आपको बात कहना है, डंके की चोट सबके सामने है। गुप्त चुप बातें हमेशा परेशान करना। महाराज दुख सहकर परमात्मा की आराधना करना ही तब,
दुख सहकर परमात्मा का भजन करना, ये सबसे बड़ा तप है। दुख सहता हुआ प्रभु भजन करे, वो श्रेष्ठ है। दुख सहता हुआ और भगवान का भजन करे, वो सबसे श्रेष्ठ माना गया। जीव जो मांगे वो सब कुछ उसे देने मत दो। जीव चट्टो जो मांगे, देखिए मैंने कहा ना, ये चट्टो है, लपलपाती है, रबड़ी है ना, चटपटा, इसको कुछ चाहिए, इस पर कंट्रोल करो। तुम ठगनी और मरबा डालोगी, अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारी वाणी चली जाएगी। जीव तो नीचे पटक दे, और जे जीव तुम्हें कुछ सहन करना भी तो सीखो भाई। आदमी बहुत जल्दी उतावला हो जाता है, बबक पड़ता है। सहन करना, संयम। इंद्रियों का स्वामी आत्मा है। इंद्रियों का स्वामी कौन है? आत्मा है। इंद्री जो कुछ मांगे वो उसे मत। कथा कहती है, इंद्रियां जो मांगे उसे मत देने। आत्मा उसका गुलाम बन जाएगा। इंद्रियों पर हावी हो जाएगा नहीं, आत्मा पर इंद्रिय हावी हो जाए। विधि पूर्वक अनशन करने से पाप भस्मीभूत होते। आप विधि पूर्वक भोजन करेंगे, पाप भस्म हो जाएगा। जहां मिला था खाली, इधर थाली आई यहां खाली, आगे मिली भाप खाली, पीछे आए फिर खाली। नहीं, भोजन सवेरे नाश्ता, दूध का, दही का, ब्रेड, बिस्किट एंड अदर ड्राई फ्रूट्स। दोपहर में आपका भोजन कहते हैं, ठीक है, चावल दाल रोटी जो भी है। रात्रि में वो भी भोजन है आपके लिए, संयम थोड़ा। और व्रत अवस्था में तो अगर आपको ब्रेकफास्ट नहीं लेना, अगर 10-11 बजे आपने भोजन कर लिए तो फिर रात्रि में आपको भोजन करना। और व्रत अवस्था आ जाए, ओनली वन टाइम, ओनली वन टाइम, एक टाइम भोजन, वो भी दोपहर। कब? दोपहर। भगवान के लिए कष्ट सहना है, वही तपस्या है। भगवान के लिए कष्ट सहना सबसे बड़ी तपस्या। दुख सहना ही तप है। दुख सहना ही। वाणी और बर्तन में संयम और तप होने की चाहिए। वाणी में और बर्तन। हमारी माताएं बर्तनों को बजाने लगती है रसोई में, खटपट करेंगे। नहीं, बर्तन को भी रखना है। लाई भाई बर्तन खा लिया, बर्तन है, अब इसको ऐसे पटकेंगे, बजा, और जब इसको ऐसे, तो शांति में ही आनंद आता। माता नाराज हो जाएंगी पति से, बच्चों से, सास से, ससुर से, और रसोई में जाके खन। क्या हो गया? बर्तन गिर रहे हैं। और खुश है माता। महाराज, लक्ष्मी की शांति अगर घर में है तो घर आपका स्वर्ग है, और लक्ष्मी घर के अंदर अशांति है तो वही स्वर्ग आपके लिए नरक बन जाता है। अगर आपकी धर्मपत्नी, माता पिता, परिवार, बहू बेटी अगर शांति से आप गए और मुस्कुराते हुए बैठे हैं, आपका मन भी गिरगत हो जाएगा। और कहीं
एक बंदर की तरह इधर, एक बदरिया की तरफ उधर, एक इधर एक उधर मुंह करके बैठे हैं, आप कहेंगे क्या चक्कर है? आते नहीं तो आप समझ लो। अच्छा, पवित्रता, कलयुग में पवित्रता रही कहां गई है? कलयुग में पवित्रता कहीं बची है? बाहर से सभी पवित्र लगते और अंदर से सब मलिन हो गए। बाहर से सभी पवित्र, साफ सुथरे कपड़े, तिलक, बढ़िया वस्त्र, आभूषण, कोठी, कार, लेकिन भीतर मलिन है। वस्त्रों का दाग तो मिट सकता है, लो वस्त्रों का दाग तो मिट सकता है, किंतु कलेजे पर पड़ा हुआ दाग कभी नहीं मिटेगा। वस्त्रों का दाग तो मिट जाएगा, लेकिन कलेजे का दाग कैसे मिटेगा? जीव आत्मा वैसे तो सबको छोड़कर जाता है, किंतु मन को तो वो अपने साथ ले जाता है। जीव आत्मा वैसे तो मरने के बाद सब संसार में छोड़ जाता है, लेकिन मरने के बाद मन उसके साथ जाता है। पूर्व जन्म का शरीर नहीं रहता, किंतु मन तो रहता है। पूर्व जन्म का शरीर नहीं रहता, लेकिन मन उस जीव आत्मा के साथ रहता है। लोग वस्त्र, अन्न, आचार आप देखकर देखभाल करते रहते हैं, किंतु मृत्यु के बाद जो साथ आने वाला है उस मन को कोई देखभाल क्यों नहीं करता है? ये मन आपके साथ है। जैसे रात्रि में भजन आए याद, गीता याद आए, रामचरितमानस, वेद शास्त्र, महापुरुषों की कथाएं, भक्तों की कथाएं, हनुमंत बाबा का चालीसा, सुंदरकांड, ये चलता है तो आपके अंतिम समय में भी संसार नहीं आएगा आपके पास, ये सारी कथाएं आपके साथ आएंगी, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। मृत्यु के बाद जो साथ आने वाला है उसकी चिंता करो और उसी को देखभाल करो, वो है आपका मन। आप हम अपने मन को सुधारो, मन को भगवान में लगा लो, भजन में, कीर्तन में, कथा में, सेवा में, एक अच्छे काम में लगा। जिस तरह कपड़ों का स्वच्छ रखते हो, ठीक उसी तरह मन को भी स्वच्छ रखो। आप अपने कपड़ों को, अपने घर को, अपने आप को जैसे स्वस्थ रखते हो, आप अपने मन को भी स्वस्थ उसी तरह से रखें। जिस तरह संसार व्यवहार निभाती हुई माता अपने बच्चे की देखभाल करती है, ठीक उसी तरह व्यवहारिक कर्म करते हुए भी ईश्वर के साथ संबंध बनाए रखें। जैसे माताएं संसार में रहकर अपने बच्चे पर, छोटे शिशु पर ध्यान रखती है, ये माताओं पर भी है कि ठीक है, उसी तरह से भगवान पर भी अपना संबंध बना के रखें। हमेशा सोचते समझते रहो कि अपना मन कभी खराब न हो जाए, मन कभी खराब न हो जाए। दया क्या है? मैं बस कथा को थोड़ी देर पूरा कर दूं इसको, है ना? दया, दया धर्म का चौथा अंग है दया। धर्म का चौथा अंग क्या है? दया।
श्रुति कहती है जो केवल अपने लिए, अब महाराज जो अपने लिए अन्न पकाता है वो अन्न नहीं पाप खाता है। उसमें से न गौ को निकाला, न भगवान को निकाला, न पुरखों को निकाला, न बहन बेटी को निकाला। महाराज पहले टाइम में आटा जो आता था पिसके, या हमारी माताएं जो चाकी से पहले पुराने टाइम में आटा पीसती थी, सबसे पहले ब्राह्मण के लिए 2-3 चुमटी निकाल के अलग रख जब खाते सबसे पहले ब्राह्मण को सीधा निकालेगा, गौ के लिए रोटी निकालेगा, भगवान के लिए भोग निकालेगा। महाराज वो अपने लिए जो अन्न पकाता है वो पाप खाता है। धर्म के इन 4 जनों में सत्य सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि है। महाभारत में सत्यदेव की कथा है। महाभारत में सत्यदेव की भी कथा आती है। लक्ष्मी चंचल है, चंचल है। लक्ष्मी कैसी है? चंचल। वो किसी न किसी पीढ़ी के हाथों से चली जाएगी। आप कितना भी धन कमा लो, वो किसी न किसी पीढ़ी के माध्यम से खत्म हो जाएगा। एक दिन महाराज प्रातः काल सत्यदेव जब जगा तो उसने अपने घर से एक सुंदरी को बाहर जाते हुए, एक समय की बात है, पर थोड़ी कथा कथी, बहुत सुंदर कथा है जी। और सत्यदेव जब जागा एक सुंदर स्त्री को जाते हुए देखा। राजा को आश्चर्य हुआ। उसने स्त्री से पूछा कि वो कौन है। उसने उत्तर दिया उसका नाम लक्ष्मी है। मैं अब तेरे घर में जा रही हूं, तेरे घर से जा रही हूं। अब मैं तेरे घर से, राजा ने अनुज्ञा दी। कुछ देर बाद एक सुंदर पुरुष घर से बाहर निकल पड़ा। राजा ने जब उससे पूछा वो कौन देर बाद एक सुंदर पुरुष घर से बाहर निकला। राजा ने जब उससे पूछा कि वो कौन है, तो उसने कहा कि बोले मैं दान हूं। जब लक्ष्मी जी वहां से चली गई तो तुम दान कैसे करोगे? मैं भी जा रहा हूँ। तुम्हारे घर से लक्ष्मी चली गई तो दान कैसे करो? बोले मैं भी जा रहा हूं। सो मैं कभी लक्ष्मी के साथ जा रहा हूं। राजा ने उसी दिन जाने दिया और महाराज एक तीसरा पुरुष बाहर निकला। उसने बताया कि वो सदाचार है। जब लक्ष्मी और दान ही न रहे तो मैं रहकर क्या करूंगा? राजा ने उसे भी जाने की अनुमति दे दी। सदाचार चला गया। फिर एक सुंदर पुरुष बाहर जाते हुए दिखा। चौथा पूछने पर उसने अपना नाम बताया। यश है, कीर्ति। वो बोला जहां लक्ष्मी दान सदाचार न हो वहां मैं रह के क्या करूं? राजा ने उसको भी जाने दिया। कुछ देर बाद एक और सुंदर युवक घर से निकला। निकलकर जाने लगा और पूछने पर अपना परिचय दिया कि मैं सत्य हूं। पांचवा निकला, मैं सत्य हूं। जब आपके यहाँ लक्ष्मी दान सदाचार और यश नहीं रहे तो मैं अकेला कैसे यहाँ रहूंगा? मैं भी उनके साथ जाऊंगा। तो सत्यदेव राजा ने कहा कि मैंने तो आपको कभी छोड़ा ही नहीं था।
राजा ने कहा मेरे बाबा मैंने आपको कभी नहीं छोड़ा। आप मुझे क्यों छोड़ के जा रहे हैं? आपको अपने पास रखने के लिए ही मैंने लक्ष्मी यश आदि का त्याग किया। मैं आपको नहीं जाने दूंगा। मैंने धन छोड़ दिया, यश कीर्ति छोड़ दी, सब छोड़ दिया। राजा ने कहा मैं अब तुम्हें नहीं जाने। सत्य को नहीं जाना। आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो मेरे महाराज मेरा तो सर्वस्व लुट जाएगा। अगर जिस मनुष्य का सत्य चला गया मेरा सब कुछ उसका सब कुछ चला गया, उसका सब कुछ चला गया। राजा को इस प्रकार की प्रार्थना के कारण सत्य नहीं गया, और जब सत्य नहीं गया तो लक्ष्मी दान सदाचार यश भी राजा के घर वापस आ गया। बोला सत्य दरबार की जय। जहां सत्य होता है वहां लक्ष्मी दान सदाचार यश को आना ही पड़ेगा। जहां सत्य होगा लक्ष्मी भी रहेगी, दान भी रहेगा, सदाचार भी रहेगा, और यश और कीर्ति भी रहेगी। बिना सत्य के ये सारे धर्म व्यर्थ हैं। बगैर सत्य के सब बेकार। इसलिए ये स्पष्ट है कि सत्य ही सर्वस्व है। बाकी महाराज चार संपत्तियां चली जाए तो कोई चिंता की बात नहीं है, किंतु सत्य नहीं जाना चाहिए। सत्य रहेगा तो सब कुछ रहेगा। सूत जी वर्णन करते हैं कि इस अध्याय में धर्म की व्याख्या की गई है। सत्य, तप, पवित्रता और दान, ये चार ही धर्म के प्रधान अंग हैं। इन चारों का सामंजस्य ही धर्म है, और इन चारों तत्वों से जो परिपूर्ण है वही धार्मिक है। सत्य युग में ये चारों सत्य थे। सत्य युग में ये चारों सत्य थे। फिर त्रेता में सत्य चला गया, और द्वापर में सत्य और तप दोनों चले गए, और कलयुग में सत्य और तप के साथ पवित्रता भी चली गई। कलयुग में सब चला गया। कलयुग में केवल दान रह गया। कलयुग में क्या है? दान की प्रधानता। आप दान की आज भी प्रधानता है। आप दान करेंगे, आप कलयुग के प्रभाव से बचे रहेंगे। कलयुग में दान ही प्रधान है महाराज। दान एकम कलयुग में, अर्थात कलयुग में केवल दान और दया के सारे ही धर्म रह गया। दान एवं दया। परीक्षित राजा ने देखा कि एक बैल केवल एक ही पांव पर खड़ा हुआ है और एक व्यक्ति उसे लकड़ी से मार रहा है। राजा ने बैल से पूछा कि तेरे 3 चरण किसने काट लिए? धर्म रूपी बैल ने कहा कि राजन, मैं अभी तक ये निर्णय नहीं कर सका हूं कि मेरे पांव कितने काटे। मुझे पता नहीं मेरे पांव किसने काटे और कौन मुझे दुख दे रहा है। कोई कहता है कि काल दुख दे रहा है, तो कोई कहता है कि कर्म ही मनुष्य को दुख देता है, तो कोई कहता है कारण स्वभाव बतलाता है। अपना स्वभाव शांत रखो। काल, कर्म और स्वभाव ही महाराज जीव को दुख देते। आदमी का स्वभाव उसको दुख देता और सुख भी उसका स्वभाव देता। बढ़िया तो सब अगर आपका धर्म, स्वभाव, आपका सद्भाव अगर सही है तो आप सुखी हैं। आप समझ लो, सत्य है तो आपके साथ साक्ष्य सब कुछ है। संपत्ति है, धन, वैभव, सदाचार, मुहार, दान इत्यादि आपके साथ सब है। और सत्य नहीं है तो ये सब चले जाए। कथा में आनंद आया होगा। आज की कथा को मैं यहाँ विराम देता हूँ। अगले मंगलवार को
महाराज परीक्षित द्वारा कलयुग का दमन होगा। अगले मंगलवार को राजा परीक्षित के द्वारा कलयुग की पिटाई ठुकाई होगी और राजा परीक्षित कलयुग से वचन लेंगे कि तू मेरे राज से बाहर निकल जा, और कलयुग रोएगा मैं कहां जाऊं। ओ मेरे बाबा बहुत मार तब राजा परीक्षित बताएंगे कि तू अमुक जाग पे चला बैठ जा, तुझे कोई परेशान नहीं करेगा। मैं भी तो आपके राज्य में ही एक जीव हूं, मुझे कहीं तो जगह दे दे। ठीक है, अगले मंगलवार को ये कथा आपके सम्मुख, ये आपका सेवक आपके सम्मुख कहेगा। शायद आज आपको ये कथा बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत अच्छी महाराज। मैंने 4 घंटे लगातार कथा कही। 8 बजे कथा प्रारंभ हो गई थी, आधा घंटे का भैया को मौका दिया था केवल। 4 घंटे कथा अगर जिसने सुन ली पक्के मन से, उसके चारों माने चारों चरण सुधर जाएंगे। सत्य, सदाचार और पवित्रता एवं दया, अगर ये कथा 4 घंटे में आपने पूरी सुनी है तो आपके ये चारों तरफ आपको पक्का। कथा कहने की क्षमता तो नहीं थी, लेकिन फिर भी लटी टूटी फूटी वाणी के माध्यम से मैंने कथा को कहने का वरिष्ठ प्रयत्न किया है। मैं चाहता हूं कि ये कथा आपको अच्छी लगी। राम कथा मोर बरस बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऋष पूछी हरि भगत सुहाई, कई शब्द अधिकारी पाई। मैंने भगवान शंकर का स्वरूप समझकर आपके सम्मुख ये कथा कही है। आपको कैसी लगी? तो फिर आपका कल्याण होगा। जय श्री राम, जय हनुमान।